So guys, this video is going to be about Baku, Azerbaijan. I'll be sharing a lot of information that you need to know before making your travel plan for Baku. इसमें बात करने वाला हूँ वीज़ा कहाँ से ले, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, फ्लाइट्स कौन सी बुक करें, होटल्स कहाँ लें, डॉलर्स कहाँ से ले, करेंसी कहाँ से एक्सचेंज कराए, और जो बाकू का सबसे बड़ा स्कैम है जो आपको लैंड करते फेस करना है, जो कि है आपके एयरपोर्ट से अपने होटल की जो कैब आपको बुक करनी है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा दैट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम, मनी एंड हैसल। तो चलता हूँ फटाफट चेक इन करता हूँ, इमिग्रेशन सिक्योरिटी के बाद आपको मिलता हूँ। स्टे ट्यून्ड। So finally guys, check in, security, immigration सब हो गया है। Anyways, welcome back to my channel. This is me, lucky boy. और guys, अब चलता हूँ अपने गेट के पास, आराम से बैठता हूँ और बहुत सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अरे यार, गेट पे जाने से पहले वो देखा मैंने, लाउंज पे आज भीड़ कम है क्योंकि वीकडे आज वेडनेसडे है। तो लाउंज में थोड़ी देर बैठता हूँ और फिर चलूँगा गेट के पास। और अब लाउंज में जा रहा हूँ तो एक चीज़ और शेयर करूँगा आपके साथ। अगर आप ऐसे एयरपोर्ट्स पे आते हो तो आप भी लाउंज एक्सेस कर सकते हो अगर आपके पास कुछ कार्ड्स हैं, जैसे कि कुछ बैंक्स के कार्ड्स हैं जो चलते हैं, और उसके अलावा कुछ कार्ड्स होते हैं जैसे कि प्रायोरिटी पास होता है। मैं अभी दिखाता हूँ अपने बैग में से निकाल के। तो गाइस, जो मैं कार्ड्स की बात कर रहा था, कुछ तो बैंक के कार्ड्स चलते हैं। अगर बैंक के कार्ड्स ना हो तो अगर आपकी बैंकिंग अच्छी है तो बैंक आपको ऐसे कुछ कार्ड्स देता है, जैसे एक ये ऊपर वाला है प्रायोरिटी पास और एक ये नीचे वाला है जो मुझे ICICI बैंक से मिला है। तो इन दोनों के बेसिस पे मैं इंटरनेशनली या डोमेस्टिक जो भी लाउंजेस है वहाँ पे एक्सेस ले सकता हूँ। तो अभी चलता हूँ, ये हमारा T3 पे जो लाउंज है उसमें जा रहा हूँ मैं, और इस लाउंज का नाम है एनकाम लाउंज। सो गाइज, ये ऐसा कुछ स्लिप मिलती है आपको, और अगर आपके पास बैंक के कुछ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है जिनके थ्रू आपको एक्सेस मिलता है, मतलब चार्ज नहीं लगता है, उसके अलावा जो मैंने पासेस दिखाया, जो प्रायोरिटी पास और जो दूसरे कार्ड का एक दिखा रहा है इसके अंदर लाउंज एक्सेस होता है, अगर वो नहीं है तो आपको 3400 समथिंग पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर ऐसे ये बुफे रहता है, मेरे पीछे आप देख रहे हो, यहाँ पे खा पी सकते हो आप, और यहाँ पर पीछे अल्कोहल भी अवेलेबल है। तो मैं वीडियो, मुझे बोला है उसने बनाने मत बनाओ, तो मैं फटाफट खाना खाता और चलता हूँ यहाँ से। लो जी, लाउंज का भरपूर इस्तेमाल करते हुए लगता है आज ब्लॉग बनेगा नहीं। भाई साहब वापस जा रहा था, अब देखो क्या क्यू हो गई भाई, गॉड सही टाइम पे घुस गया था यार अंदर। सो गाइस, फाइनली पहुंच गए अपने गेट के पास, सारा तामझाम खोल लिया है क्योंकि आज बहुत सारी डिटेल शेयर करनी है आपके साथ। तो काम की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप बाकू जाने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। बेस्ट वेदर जो सीज़न बोलते हैं जिसको, वो है अप्रैल से अक्टूबर। अप्रैल जो है वो स्टार्टिंग ऑफ समर्स कह सकते हैं आप, और अक्टूबर आते आते सर्दियाँ शुरू होने लगती हैं। तो अप्रैल से अक्टूबर के बीच में इसको बेस्ट टाइम टू विज़िट बोलते हैं बाकू को। और जो वीज़ा है, वीज़ा के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डालूँगा, और गूगल पे भी आप लिख सकते हो अजरबैजान वीज़ा। लेकिन जब आप वीज़ा उसका सर्च करते हो अप्लाई करने के लिए, तो एक थोड़ा सा ट्रिक है उसमें, कह सकते हैं कि स्पैम से अगर आपको बचना है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये जैसे कि मैंने अब ये स्क्रीन पे डाला अजरबैजान वीज़ा, तो यूजुअली क्या करते हैं लोग, ये जो सबसे पहले ऊपर आ रहा है इस पर क्लिक कर देते हैं, जबकि ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर है। अर्जेंट वीज़ा आपको अजरबैजान की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिलता है, स्टैंडर्ड वीज़ा भी मिलता है, ये सुपर फास्ट इसमें एक्स्ट्रा है। लेकिन अगर आप देखोगे इस पे चार्जेस, मैं आई एम नॉट श्योर मैं दिखा पाऊँगा या नहीं। अब ये देखो, इस पे लिखा हुआ है $119 अर्जेंट वीज़ा फॉर 24 आवर्स, जो अगर आपको चाहिए। अगर स्टैंडर्ड वीज़ा मैं आपको दिखाता हूँ, $59। जस्ट इमेजिन। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है इसकी ओरिजिनल वेबसाइट जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान ऑफिशियल इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा पोर्टल। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप इसी वेबसाइट पे जाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ऊपर यहाँ स्क्रीन पे भी डाल दूंगा अलग से, और ये सामने तो चल ही रहा है। इस पर जब आप क्लिक करोगे, सेम ऐसे ही आएगा इंटरफेस, सिंगल एंट्री वीज़ा, अर्जेंट वीज़ा, ये एप्लीकेशन, पेमेंट, डाउनलोड। यहाँ पर एप्लीकेशन पे आप जाओगे, ये सब सिलेक्ट आप करोगे, आगे कंटिन्यू करोगे,
और ये आपको डिटेल्स डालनी है, अराइवल डेट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, आईडी कार्ड वगैरह डालने होते हैं, ईमेल वेरिफिकेशन होगी, ये डेटा आपका जो भी आप डालोगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए आपको इसके अंदर, चाहिए आपको आपका पासपोर्ट और पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो होती है वही चाहिए, और कोई डॉक्यूमेंट खास नहीं चाहिए। अभी अनाउंसमेंट हो रही है, एक सेकंड बाद बताता हूँ। हाँ, ख़त्म होगी। तो ये यहाँ पर बेसिकली आपको ये सब डिटेल स्टेप बाय स्टेप डालनी, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जैसे ही इंडिया बोलेगा इंडिया डालना है, और पासपोर्ट आपका डॉक्यूमेंट ऑर्डिनरी है, तो बहुत सिंपल है। आई डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम शोइंग दिस बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत आसान से कोई भी कर सकता है। ये ऊपर टैब्स दिखे हुए हैं, यही सब डिटेल्स चाहिए। तो जो डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूँ तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के नाम पर आपको चाहिए एक पासपोर्ट और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और बाकी आपके कुछ आईडी डिटेल्स मांगेगा, या पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, ऐसी डिटेल्स मांगेगा, और कुछ नहीं मांगता है। सीधा पेमेंट पे आ जाते हो आप। तो नॉर्मल वीज़ा मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इसमें नॉर्मल वीज़ा बोले तो, जो कि नॉर्मल 3 से 5 दिन के अंदर आ जाता है, मेरा 3 दिन में आ गया था। उसके आपके चार्जेस हैं $25 सिर्फ, इसके $25 जो वहाँ $59 दिखा रहा था। और अगर आप अर्जेंट वाला लेते हो जिसके अंदर आपको विद इन 24 आवर्स चाहिए, वैसे तो 3 से 5 घंटे के बीच में आ जाता है, तो ये अगर आपको चाहिए तो इसके आपको लग जाते हैं डॉलर्स में $60, जो वहाँ पे $119 का दिखा रहा था। तो मतलब कि इंडियन रुपीज़ में बात करो तो सिंगल एंट्री आपको मिल जाएगा अराउंड 2100 रुपये का, और अर्जेंट वीज़ा मिल जाएगा 5,100 रुपये के आसपास। तो ये बहुत ध्यान रखना, सबसे पहला जो स्कैम है वो यही है कि आप जैसे ही डालोगे यहाँ पर, अभी तो मेरे को तो सिर्फ एक ही दिखा रहा है, यूजुअली अगर आप डालोगे फर्स्ट टाइम तो 3-4 वेबसाइट आ जाती हैं, तो कन्फ्यूजन में बंदा गलत वेबसाइट पे चला जाता है। तो ये पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि इसके अलावा क्या चाहिए। हमें टाइम पता चल गया, अप्रैल से अक्टूबर के बीच में जाना है। हमें पता चल गया वीज़ा कहाँ से कैसे मिलेगा। अब उसके बाद बात करते हैं कि हम फ़्लाइट्स कहाँ से लें। तो फ़्लाइट चीप एंड बेस्ट अगर आपको चाहिए तो स्काई स्कैनर एक ऐप है, या आप अपने लैपटॉप पे भी डाल सकते हो। स्काई स्कैनर आजकल तो फेमस हो चुकी है, बट अगर आपको नहीं पता तो बताता हूँ। skyscanner.com पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको अपनी डेट्स डालनी है, जो भी आप प्रेफर्ड डेट्स आप ट्रैवल करना चाह रहे हो। और जब आप उसको सिलेक्ट करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं मल्टीपल एयरलाइंस के। तो वो क्या करता है कि पर्टिकुलर जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे हो उस कंट्री की जितनी भी फ़्लाइट्स है जो जा रही हैं, जिस भी सिटी से, फॉर एग्जांपल आप मुंबई से जा रहे हो तो आप मुंबई से सर्च कर सकते हो बाकू की फ़्लाइट्स। तो जितनी भी एयरलाइंस हैं जो जा रही हैं मुंबई से, तो आपको वो सॉर्ट करके दिखा देगा, चीपेस्ट टू हाईएस्ट पे, कनेक्टिंग, डायरेक्ट। मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर से लैपटॉप पे दिखाता हूँ। यहाँ जाओ, गूगल पे आप लिखो skyscanner.com, अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो, वरना इसकी ऐप आती है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। स्काई स्कैनर फ़्लाइट्स पे आप जाओगे, और इसमें एक और बढ़िया अच्छी बात है, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ है, न्यू दिल्ली इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट से बाकू जाना है। अगर आपको डेट्स कंफर्म नहीं है और आप चाहते हो कि मैं चीपेस्ट टाइम पे जाऊँ, तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि कौन से मंथ में चीपेस्ट है। जैसे कि अभी फ़िलहाल दिखा रहा है कि जनवरी में अगर आप ट्रैवल करते हो, जो कि ऑफ सीज़न है, 28,000 की रिटर्न दिखा रहा है आपको। तो आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अप्रैल में अगर आप जाना चाहो तो अप्रैल में 30,000 रुपये की है। तो मैं फॉर एग्जांपल नवंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ, डिपार्चर भी नवंबर में, रिटर्न भी नवंबर में ही, और इसको सर्च करता हूँ तो ऐसे मुझे ऑप्शन दे देगा कि आप इन डेट्स पे ये प्राइजेज़ हैं। फॉर एग्जांपल मैं डिसाइड करता हूँ मैं 9th को जा रहा हूँ, और मैं 5 नाइट्स में वापस आ जाऊँगा 14th को। और अब मैं यहाँ पर इसके नीचे जाके फाइंड फ़्लाइट्स कर देता हूँ। तो ये जितनी भी एयरलाइंस हैं जो जा रही हैं न्यू दिल्ली से बाकू, उन सब का ऑप्शंस दिखाएगा, जिसमें आपके डायरेक्ट भी होंगी, एक स्टॉप के साथ भी होंगी, 2 स्टॉप के साथ भी होंगी। अभी फ़िलहाल जो मैंने डेट सिलेक्ट करी है अभी उसमें डायरेक्ट नहीं दिखा रहा है, और ऐसे आपको प्राइजेस दिखने लग जाएंगे। तो अभी सबसे सस्ती आपको 39,000 की दिख रही है। वैसे मैं आपको बताऊं तो आपको अराउंड 40,000 के आसपास मिल जानी चाहिए रिटर्न फ़्लाइट। 35 to 40 के बीच में अगर आपको रिटर्न डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाती है तो मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी गुड डील। अब इंडिगो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। जो मुझे पहले से मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको पता है कि मुझे इंडिगो एयरलाइंस इतनी कोई खास पसंद नहीं है, लेकिन जो फ़्लाइट्स हैं इंडिगो की वो इतनी कम्पेटिटिव हैं। अगर आप बाकू जाना चाहोगे, अगर आप, मैं अभी भी दिखा दूँ आपको सर्च में, जब हमने बाकू की फ़्लाइट सर्च करी है, लुक एट दिस, तो आपको दिखेगा कि इंडिगो आपको सब जगह दिखेगी चाहे डायरेक्ट हो चाहे कनेक्टिंग हो। अब इंडिगो के साथ क्या है, मैं अंदर जब प्लेन बोर्ड करूँगा तो भी दिखाऊंगा। जैसे हमारे डोमेस्टिक ट्रैवल होता है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से दिल्ली से मुंबई जा रहे हो या गोवा जा रहे हो, जो फ़्लाइट होती है जिसमें अंदर आप जाओगे तो इन्फोटेनमेंट नहीं होता है, खाने के आपको अलग से चार्ज देने होते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक सर्व नहीं होती हैं, अगर होंगी भी तो आपको पे करना पड़ेगा।
तो यही सब चीज़ें इनकी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में भी हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, बट अगेन 4-4.5 घंटे की डायरेक्ट फ़्लाइट है मेरी, तो मैं मेंटली प्रिपेयर भी हूँ। लेकिन अगर आप जब आप बुक करें और अगर आपको ऑप्शन दिखे इंडिगो को स्किप करने का, तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी भी इंडिगो को आप स्किप कर देना अगर आपको ऑप्शन दिखे। बट अगर नहीं दिखता है तो ऐसा नहीं कि बहुत सस्ती होती हैं, नॉर्मल प्राइसेस हैं इनकी, बट उस पर्टिकुलर सेक्टर में इतने कम्पिटिटिव हैं कि चाहे ना चाहे आपको इंडिगो में ही जाना पड़ेगा। मेरी फ़्लाइट जो है वो मैंने वन वे दी है अराउंड 20,000, क्योंकि मैं आगे भी ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरी वन वे ही है, मैं यहाँ से बाकू जा रहा हूँ। और आप मेरी अगर इस ट्रैवल सीरीज़ के साथ कंटिन्यू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं आगे कहाँ जा रहा हूँ। बट बाकू अगर आप प्लान कर रहे हैं तो एक रिकमेंडेशन और देता हूँ। बाकू जिस एरिया पे है उसके साथ 2 और कंट्रीज़ हैं, एक है जॉर्जिया, एक है अर्मेनिया। ज़रूरी नहीं कि आप ये तीनों को प्लान करें, बट एटलीस्ट एक कंट्री और आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का वीज़ा लेना बहुत आसान है, दोनों में ज़्यादा दिन आपको स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, और बाकू में भी आप 4 से 5 दिन में अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक हफ़्ते का प्लान, अगर आपके पास ऑप्शन है एक हफ़्ते की छुट्टियां लेकर या एक हफ़्ते का आप प्लान कर सकते हैं, तो एटलीस्ट 2 कंट्रीज़ आप करें। दोबारा अलग से जाने का कोई सेंस नहीं बनेगा जॉर्जिया और अर्मेनिया, क्योंकि वहाँ 3-4 दिन की ही ट्रिप है। तो ये मेरी एक रिकमेंडेशन है, अगर आप बाकू प्लान कर रहे हैं तो या तो जॉर्जिया, अर्मेनिया या दोनों को भी ऐड कर सकते हैं। बाकी मैंने क्या डिसाइड किया है वो अगर आप मेरी इस सीरीज़ के आगे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी हाँ, अब इसके मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि आपको होटल कहाँ लेना है। बाकू में अगर आप स्टे कर रहे हो तो निज़ामी स्ट्रीट के पास आपको लेना है आपको होटल। उसके अगर आप उससे दूर ले लोगे तो कोई पॉइंट नहीं है। जो मेन अट्रैक्शन है वो निज़ामी स्ट्रीट है, और जितने भी वहाँ से टूर्स एंड जो ट्रैवल पैकेजेस हैं वो भी निज़ामी स्ट्रीट के आसपास से ही आपको पिक करते हैं। अगर आप निज़ामी स्ट्रीट से दूर लोगे तो आपको टूर्स में भी चैलेंज हो सकता है। अगर टूर्स का चलो कोई चैलेंज नहीं भी हुआ, फॉर एग्जांपल कि आपको वहाँ से होटल पिक ड्रॉप दे रहे हैं, तो निज़ामी स्ट्रीट के आसपास ही जितने भी लोकल जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो निज़ामी स्ट्रीट के आसपास ही है। और जो रौनक है और जो बाकू, एक तरीके से कह सकते हैं कि बाकू का मेन स्पॉट ही निज़ामी स्ट्रीट है, तो उसके आसपास ही लोग बिल्कुल निज़ामी स्ट्रीट पे मत लो, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंसिव रहेगा, एटलीस्ट विद इन वॉकेबल डिस्टेंस। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विच इज़ जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमारे को डॉलर्स कैरी करने होते हैं साथ में, विच इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वे ऑफ कैरिंग एनी करेंसी, क्योंकि डॉलर हर जगह पे आप एक्सचेंज करा सकते हो जिस कंट्री में भी आप जाओ। तो उसके लिए भी एक मेरे पास ऑप्शन है, मैं दिखाता हूँ आपको। फिर से चलते हैं लैपटॉप पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ से मैं डॉलर कहाँ से लेता हूँ एक्सचेंज, तो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। तो मैं डॉलर्स लेता हूँ ओरिएंट एक्सचेंज करके एक वेबसाइट है, ओरिएंट एक्सचेंज दिल्ली। ये पहली वेबसाइट ही आएगी, orientexchange.in। इस पर आप क्लिक करोगे। इस वेबसाइट को मैं बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ, मेरे ख्याल से मैं 8 से 10 बार इनसे करेंसी मतलब ले चुका हूँ डॉलर्स। सेफेस्ट है, बहुत जल्दी डिलीवर होता है, एक दिन में घर में डिलीवरी कर जाते हैं आपको। लेकिन अगर आप खुद भी जाके लेना चाहो तो अपनी सिटी के अकॉर्डिंग आप देख लेना। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली में ये होम डिलीवरी भी करते हैं, जिसके कुछ चार्जेस हैं, मेरे ख्याल से 150 एक्स्ट्रा लगते हैं। अदरवाइज़ आपकी सिटी के अकॉर्डिंग होगा, नहीं तो आप खुद जाके भी ले सकते हो। इनके अपने आउटलेट्स हैं, वहाँ पे आप जाके ले सकते हो। और यहाँ पर आपको करंट रेट दिखते रहते हैं। और मैंने 84.41 में लिया था, डॉलर बहुत ही कम हो गया, 84.25 का हो गया। तो आप आराम से यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ देखूँ डॉलर मुझे करेंसी लेनी है और कैश में लेनी है, मैं $600 लिखता हूँ, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि 50,550 के आपको $600 मिल जाएंगे। लेकिन अब इसमें यह है कि आपको ऑनलाइन ही पेमेंट होती है, यहाँ पर कैश का कुछ काम नहीं है। तो सब कुछ ऑनलाइन होगा। जैसे आप बुक करोगे तो आपसे सब डिटेल्स ले लेगा, आपके वीज़ा लेगा, आपका पासपोर्ट लेगा, आपका पैन कार्ड लेगा। तो जितनी भी चीज़ें हैं सब जो हैं, जो जिसको बोलते हैं कि लीगल तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे लेगा और आपको डिलीवरी हो जाती है विद इन नेक्स्ट डे हो जाती है। मुझे कभी एक दिन से ज़्यादा नहीं लगा है, और बहुत ही अच्छी इनकी कस्टमर सर्विस है। तो अगर आप चाहते हैं डॉलर्स वगैरह ईजिली आपको मिल जाएँ, रेट्स आपको अच्छे मिले, तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो ये बात हो गई अब कि हम यहाँ से डॉलर्स कैसे ले जाएँ। बाकी जब मैं वहाँ लैंड करूँगा तो बताऊँगा आपको करेंसी कहाँ एक्सचेंज कराएं और क्या कहाँ से नहीं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है बताना, कहाँ से नहीं करानी है। और हाँ गाइस, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी लेनी होती है। इमिग्रेशन में आपसे पूछ सकते हैं। तो ट्रैवल इंश्योरेंस तो आप नॉर्मली पॉलिसी बाजार पे आप जा सकते हो, तो ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाती है लगभग 600-700 रुपये में मिल जाएगी, 6 से 7 दिन की। और $1 लाख तक का आपका कवर होना चाहिए उसमें।
एज एक्सपेक्टेड, इंफोटेनमेंट नहीं है और बाकी सब भी सेम ही रहने वाला है। 4 घंटे निकालने हैं बस। भाई साहब पूरा इमिग्रेशन खाली पड़ा है, फटाफट चलते हैं अंदर। तो गाइस लैंड कर गया हूँ और इमिग्रेशन भी क्लियर कर लिया है। हार्डली 30 सेकंड्स लगे होंगे, पूरा इमिग्रेशन खाली था। हमारी फ़्लाइट आई, हमारे जो लोग थे फ़्लाइट में वही आए बाहर। और भाई एयरपोर्ट बहुत ही ज़बरदस्त। तो अभी पीछे वेट कर रहे हैं सब लगेज का, तो मैं थोड़ा सा साइड में आऊँ बात करने के लिए आपसे। सबसे पहले बताया था इंडिगो का एक्सपीरियंस कैसा रहा। जैसा एक्सपेक्टेड था, जैसा मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका था, सेम वैसा था। सो इंडिगो से आप इतना एक्सपेक्ट करो कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको छोड़ देगी, बाकी ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करो। एनीवेज इंडिगो के बारे में बहुत बात कर चुका हूँ। इमिग्रेशन मैंने बता दिया, हार्डली 30 सेकंड लगे, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं। पासपोर्ट स्कैन किया, दैट्स अबाउट इट। मेरी फ़ोटो ली, ई वीज़ा भी नहीं पूछा। मुझे लगता है शायद वो मेरा पासपोर्ट ऑलरेडी वीज़ा के साथ कनेक्टेड होगा, उन्होंने स्कैन किया था। तो इमिग्रेशन भी सॉर्टेड हो गया। अब यहाँ पर जब आप लैंड करते हो तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है नेटवर्क की। अभी मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा तो आपको बताऊँगा सिम के क्या चार्जेस हैं, बट मैं ऑलरेडी एक ई सिम लेकर आया हूँ। मतलब ई सिम ऑलरेडी मेरे फ़ोन में कंपैटिबल है, तो ई सिम मैंने ख़रीद लिया था। ALO सिम एक ऐप है, उससे मैंने वो ई सिम लिया था। $5 का है, जिसमें 1 GB इंटरनेट है और 7 दिन की वैलिडिटी है उसमें। और यहाँ पर टैक्सी के लिए आप बोल्ट ऐप और ऊबर ऐप यूज़ कर सकते हो, लेकिन एयरपोर्ट से मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, इसके बारे में डिटेल में अभी आगे बताता हूँ। बट इंटरनेट मैंने इनिशियली इसीलिए लिया था ई सिम कि मैं यहाँ पर आऊँगा तो मैं ऐप से जो है वो कैब बुक करूँगा, लेकिन अभी मैं वो नहीं करूँगा, उसके बारे में डिटेल में आगे बताता हूँ। तो अभी यहाँ से लगेज लेके चलता हूँ और आपको मैं पहले बताऊँगा कि जो डॉलर एक्सचेंज रेट यहाँ पर क्या है। दूसरा, यहाँ पर अगर आप ATM से पैसे विड्रॉ करते हो तो क्या चार्जेस लग रहे हैं। तीसरा अभी सिम के बारे में बताता हूँ कि सिम के क्या प्राइसेस हैं। सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस ये बेल्ट है यहाँ पर, उसी के साथ में यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये बैंक है जहाँ से आप डॉलर एक्सचेंज करा सकते हो। यहाँ पर आपको ATMs हैं, यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ डॉलर का एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है। 1.65 चल रहा है, मतलब कि वैसे 1.70 है जो प्राइस है, और ये 1.65 का देने एयरपोर्ट पे ऑब्वियसली आपको पता ही कैसे रेट होते हैं। बट अगर आप इंडियन रुपीज़ लाते हो भाई, इंडियन रुपीज़ में तो अलग ही हिसाब है। मतलब इंडियन रुपीज़ वैसे 50 रुपीज़ का एक मन्नत है, बट यहाँ पर देने 61 का, मतलब 11 रुपये पर मन्नत महंगा है भाई। एनीवेज विड्रॉ करके देखता हूँ कि क्या चार्जेस लगते हैं। इंग्लिश, एंटर पिन और विड्रॉ नोट्स, मन्नत 100 मन्नत ले लेते हैं। लो जी 100 मन्नत आ गए। 100 मन्नत मतलब कि लगभग 5000 रुपये हैं। अब मैं देख के बताता हूँ आपको कितने पैसे कटे हैं। तो गाइज़ मैंने विड्रॉ किए थे 100 मन्नत पे, मेरे कटे हैं 363 रुपीज़, मतलब 5000 कुछ रुपए कट गए हैं। तो ठीक है, नॉट बैड। तो डॉलर में एक्सचेंज नहीं करा रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि रेट अच्छा नहीं है। तो ऐसा है कुछ बाहर से एयरपोर्ट ज़बरदस्त है यार। अब चलो इससे आपको सिम के रेट बताया, तो सिम लेना तो नहीं पर बता देता हूँ आपको। सो गाइस यहाँ पर जो है प्लान ऐसे कुछ ये है 39 मन्नत, मतलब लगभग 2000 के आसपास। ये 3000, ये 4000, और ऐसे ही ये 15 दिन की वैलिडिटी है, और ये सब डिटेल्स लिखी हुई है। तो भाई मुझे तो 7 दिन के लिए चाहिए सिर्फ, तो अभी यहाँ से तो नहीं ले रहा हूँ मैं, बाकी देखता हूँ। डू दे हैव अ डिफरेंट प्राइस? सेम प्राइस? ओह लेट मी चेक। भाई ये अपने कंपेटिटर का तो बता नहीं रहा, फिर भी देख के बताता हूँ आपको। तो भाई इनके प्राइसेस हैं, अच्छा 2 GB और 150 मिनट व्हाट्सएप टेलीग्राम फ्री है, 20,000 जानी, मतलब कि ये 1000 रुपये का है, ये 2000 का है, 2500 का, 3000, 3500 के आसपास। तो ऐसे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली महंगा ही लग रहा है मुझे। ये मैं लोकल मार्केट में जाके देखूँगा। तो ये अगर आपको सही लगे तो आप ले सकते हो, बाकी मेरे पास तो अभी ई सिम भी है ऑलरेडी, तो यहाँ से तो नहीं ले रहा हूँ मैं। तो अब चलते हैं बाहर। यहाँ का तो सारा काम हो गया, एक टैक्सी का रह गया, वो अब टैक्सी का मैं यहाँ से अब बाहर चल के दिखाता हूँ आपको क्या सीन है। ओ भाई साहब वेदर ज़बरदस्त है यार।
वाओ, लुक एट दिस भाई, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ेदार। सो गाइस, एयरपोर्ट से बाहर आ गया हूँ और जिस स्कैम के बारे में बात कर रहा था, ये वो राइट टाइम है बात करने के लिए। मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर जो है कैब से रिलेटेड बहुत स्कैम होता है, स्पेशली जो आप एयरपोर्ट से अपने होटल जाते हो उस वक्त जो यहाँ से आप कैब्स लोगे, चाहे आप बोल्ट से लो, चाहे आप ऊबर से लो, मतलब जो टैक्सी वाली ऐप्स हैं उनके थ्रू भी अगर आप जाते हो तो भी उनमें स्कैम होता है। अगर आप ये मेरे पीछे जो टैक्सीज खड़ी हैं इनके थ्रू आप जाते हो तो भी चैलेंज होता है। मतलब यहाँ पर आपको बोलेंगे जो बोल्ट का प्राइस है, जो ये लोकल टैक्सीज की बता रहा हूँ, बोल्ट पर मेरे यहाँ से होटल का रेट दिखा रहा है 8 मनात। तो ये लोकल टैक्सी वाले भी बोलेंगे कि मैं आपको 8 मन्नत पे ही ले चलूँगा, लेकिन जब आप अपने होटल पहुँचोगे तो ये बोलेंगे 8 मन्नत पर किलोमीटर चार्ज था। तो यहाँ से मेरा होटल 25 किलोमीटर है, तो आप समझ जाओ जहाँ पूरे जर्नी के 8 मन्नत लगने थे, अब 8 × 25 मन्नत आपसे चार्ज किया जाएगा और फिर वो फालतू बहस होती है और एट दी एंड आप ओवर चार्ज, मतलब आपको ज़्यादा ही पैसे देने पड़ेंगे, लगभग 100-150 मन्नत लग जाएगा। और अगर आप बोल्ट ऐप और ऊबर ऐप से करते हो तो समहाउ मैंने कुछ रिसर्च करी और मैंने कुछ वीडियोस भी देखी हैं, या तो वो ऐप आपकी मतलब वो कैंसिल करा देते हैं राइड और बोलते हैं कि मैं आपको इतने में छोड़ दूंगा, जैसे 8 दिखा रहा है तो रास्ते में बोलेंगे कि आप कैंसिल कर दो, मैं आपको 6 में छोड़ दूंगा, फिर वही ड्रॉप करेंगे तो आपके साथ चैलेंज। तो कहीं ना कहीं आपको जो है चैलेंज रहेगा एयरपोर्ट से बाकू सिटी पहुँचने का। तो उसका एक ऑप्शन है कि आप अपने होटल से ही बुक करा लो, जैसे कि मैंने कराई अपने साहिल, जहाँ मैं जा रहा हूँ, साहिल हॉस्टल एंड होटल। 30 मन्नत उन्होंने मुझसे डायरेक्टली मांग लिया, जो कि होते हैं 1500 रुपये। बट अनफॉर्चुनेटली वो मुझे अभी वो कैब मिल नहीं पा रही है और मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ उनसे, होटल वालों से, तो अभी तक मुझे नहीं मिली है, वरना अभी मैं रास्ते में होता। दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पर बसेस चलती हैं, मतलब यहाँ पर इसी जगह पे एयरपोर्ट से बाहर आओगे तो बाहर ही खड़ी होती है। वो सुबह दिन में 6 बजे शुरू होती है, रात को 11:30 तक हर 20 मिनट में, और रात को 11:30 से सुबह 6 बजे तक चलती है फिर हर 40 मिनट में। उसके लिए आपको लेना पड़ता है बाकू कार्ड, 2 मन्नत का आता है, मतलब 100 रुपये का। और उसका यहाँ से आपको सिटी सेंटर में एक रेलवे स्टेशन पे छोड़ती है जिसका नाम है 28 में स्टेशन, वहाँ से आप बोल्ट कर सकते हो और सिटी में जाके बोल्ट में कोई चैलेंज नहीं है। तो मैं देखता हूँ मैं कैसे जाता हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे जो हॉस्टल वाले उनकी कैब तो मुझे नहीं मिल रही है, अभी मैं कनेक्ट करता हूँ उनसे और फिर मिलता हूँ हॉस्टल में। स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, फाइनली कैब में आ गया हूँ। ये भाई है मूसा भाई, और भाई सीन बताता हूँ। जो साहिल हॉस्टल था, मैंने वहाँ से ऑलरेडी ट्रांसफ़र के लिए, मतलब मैंने कैब अपने हॉस्टल से बुक करा ली थी, बट मुझे बाहर आते आते टाइम लग गया, तो जो वो ड्राइवर था वो ऑलरेडी चला गया था, तो मैंने फिर बोल्ट से ही ये कैब बुक करी है। भाई बहुत सीन है, और ये भाई मुझसे ले रहा है अभी 20 मनात। अभी मैं पहुँचता हूँ हॉस्टल और आपके साथ शेयर करूँगा कि एग्जैक्टली क्या सीन हुआ, कैसे मैं पहुँचता हूँ, और देखता हूँ कि भाई कोई स्कैम तो नहीं होता मेरे साथ। लेट्स सी हाउ इट गोज। सो गाइस, फाइनली पहुँच गया अपने हॉस्टल। मेरे पीछे है साहिल हॉस्टल होटल। तो मैं आपको बताता हूँ, फॉर्चुनेटली जो बंदा मुझे मिला था मूसा, मैंने बोल्ट से ऐप करी, मैंने बोल्ट ऐप से टैक्सी बुक करी थी, उसमें 8 मन्नत ही दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही वो मेरे पास आया मुझे पता था कि ये बाद में स्कैम होता है, तो मैंने उसको पहले ही ऐप में दिखाया कि इसमें 8 मन्नत है, तो उसने बोला मैं 8 नहीं, मैं 20 लूँगा, विच वॉज काइंड ऑफ फेयर टू मी, क्योंकि मुझे पता था कि यूजली बोल्ट की ऐप के साथ भी ऐसे चैलेंजेस हैं, जो ड्राइवर आते हैं तो वो कैंसिल कर देंगे, या फिर जब आपको ड्रॉप करेंगे तो बोलेंगे यू नो व्हाटएवर चैलेंजेस की पर किलोमीटर या कैसे भी करके आपसे ओवरचार्ज करेंगे। तो यार ये आपको चैलेंज रहेगा कि अपने एयरपोर्ट से हॉस्टल आने तक या होटल आने तक ये कैब से रिलेटेड इशू हो सकता है। तो अगर आप आते हो तो मेरे इस एक्सपीरियंस से या मेरी जो मैंने रिसर्च करी उससे आप ये सीख लो। अगर बोल्ट ऐप या ऊबर ऐप से भी करते हो तो पहले ही ड्राइवर से आप कंफर्म कर लो कि भाई इतने पैसे दिख रहे हैं, पर किलोमीटर नहीं, टोटल यही पैसे दूंगा, तो शायद आप 20, 25 या 30 मनात तक भी पहुंच सकते हो। बट एनीवेज, फाइनली मैं पहुंच गया हूं। अब मैं जाने वाला हूं, मेरा आज यहां पर स्टे है बंक बेड में, और कल से मेरा प्राइवेट रूम है। अब मैं आपको मिलूंगा कल सुबह, जहां मैं जाऊंगा यहाँ की लोकल मार्केट, और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो लोकल मार्केट में से मैं वो कितने का है। तो अभी इस वीडियो को एंड करता हूँ। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, बट इन्फॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त है, आपके काम ज़रूर आएगी। तो अभी मिलता हूँ कल। गुड नाइट। सो गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। और रात को मैं जैसे हॉस्टल पहुँच गया था। भाई मेरी लाइफ में मैंने जितने भी हॉस्टल्स में मैंने स्टे लिया है, सबसे बेस्ट हॉस्टल है ये। अभी दिखाता हूँ आपको अंदर से। और भाई वेदर बहुत बढ़िया है, अभी इस वक्त 20 डिग्री के आसपास है, मतलब ज़्यादा ठंड नहीं है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, बढ़िया वेदर है। और ये मेरे सामने देखो, ये फ्लेम टावर्स है यहाँ के, जो सबसे फेमस स्पॉट है यहाँ पर, वो बिल्कुल यहाँ से नज़र आता है। यहीं पास में निज़ामी स्ट्रीट है, और बाहर का अभी कुछ व्यू ऐसा है। तो ऑल इन ऑल अभी तक तो बढ़िया लग रहा है।
अभी आपको एक बार हॉस्टल दिखाया था और फिर चलूँगा मार्केट में करेंसी और सिम के प्राइस आपको दिखा के इस वीडियो को एंड कर दूँगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है। और फिर मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। एक बार आपको अंदर चलता हूँ, हॉस्टल दिखाता हूँ। बंदे अभी सो रहे हैं तो ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, पर दिखा दूँगा। बढ़िया हॉस्टल है, सेपरेट वॉशरूम्स है। अगर आप डॉम जो लेते हो, जो मतलब कि शेयर्ड रूम है वो लेते हो, तो बाहर वॉशरूम है अलग अलग बहुत सारे। और प्राइवेट रूम है जो मैं आज शिफ्ट हो जाऊँगा, मतलब मैं कल रात को एक डॉम लिया था, बेड था मेरा। तो अभी आपको दिखाता हूँ अंदर से हॉस्टल और फिर रेडी होकर बाहर निकलते हैं। तो यहाँ कुछ बाहर बालकनी एरिया है और अभी अंदर जाके ज़्यादा बोलूँगा नहीं। और निकलते ही यहाँ से, मतलब अंदर घुसते ही लेफ्ट में जो है रिसेप्शन है। ये यहाँ पे ये कॉमन सिटिंग एरिया, ये रिसेप्शन है। खाने पीने के लिए भी आप सामान ले सकते हो यहाँ पे थोड़ा बहुत। और यहाँ पर लगेज स्टोर कर सकते हो अगर आपका रूम रेडी नहीं है, या फिर आप बाहर जा रहे हो चेकआउट करके और शाम को वापस आना है तो लगेज रख सकते हो। ये ऐसे रूम्स हैं। ये यहाँ पे किचन अवेलेबल है, सिटिंग एरिया, और ये बाहर सेपरेट वॉशरूम्स हैं। ये वॉशरूम है। और यहाँ पर क्या है, डॉम जो है मतलब 4, 8, 16 ऐसे रूम है, मतलब शेयरिंग रूम है जो 4, 8, 16 लोग हैं उसमें। और प्राइवेट रूम्स भी अवेलेबल हैं, ये फीमेल्स के लिए स्पेशल। और यहाँ भी वॉशरूम्स हैं। ये मेरा रूम है, 4 डॉम का है। आगे जाके बोलूँगा नहीं ज़्यादा, आप देख लेना। लेकिन एक चीज़ और दिखाऊँगा, यहाँ पर भी ये ऐसा एक चार्जर लगता है अगर आपको चार्जिंग पॉइंट करने हैं तो। ये है मेरा रूम, मेरा बेड यहाँ पर ऊपर है। और ये यहाँ से कुछ ऐसा व्यू। और जो मैं बोल रहा था, ये वाला चार्जिंग जो सॉकेट चाहिए होता है चार्जिंग के लिए, यहाँ पर भी यही लगेगा। उसके ऊपर अपने चार्जर लगते हैं। और यहाँ पर भी तो ये अडेप्टर, मतलब ये तो सॉकेट चाहिए चार्जिंग के लिए। एनीवेज अब मैं चलता हूँ, रेडी होकर बाहर निकलता हूँ। तो गाइस निकल गया अपने हॉस्टल से बाहर और अभी मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स निज़ामी स्ट्रीट। निज़ामी स्ट्रीट जो है यहाँ की सबसे फेमस स्ट्रीट कह सकते हो आप। और जितने भी टूरिस्ट रिक्वायरमेंट्स है वो सारी आप फुलफ़िल कर सकते हो वहाँ पर, जैसे खाने पीना, करेंसी, सिम, एवरीथिंग, टूर्स वगैरह बुक करा सकते हो। तो अभी कुछ ऐसा माहौल है यहाँ पर, काफ़ी यूरोपियन स्टाइल वाइब है यहाँ पर। तो वैसे एक चीज़ बताता हूँ, अभी मैं पीछे एक बैंक है एक्सिस बैंक, उसमें गया था जो अपने डॉलर से उसको एक्सचेंज कराने, क्योंकि यहाँ पर रेट अच्छा मिल रहा था। 1.69 का रेट मिल रहा था, जो कि एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा, जो मैंने वीडियो में डाला था 1.65 था। बट यहाँ पर क्या है, पासपोर्ट चाहते हैं, हार्ड कॉपी, मतलब आपके साथ पासपोर्ट होना चाहिए तभी एक्सचेंज करते हैं। सो गाइस फाइनली एक मुझे एक्सचेंज ऑफिस मिला था, यहाँ पर चेंज हो गया है। 168 का रेट मिला, मतलब कि बैंक से 1 रुपया महंगा, मतलब कि ओवरऑल मुझे 50 रुपये यहाँ पर महंगा पड़ा है। बट ठीक है, एटलीस्ट पासपोर्ट वगैरह कुछ नहीं मांगा, कोई डॉक्यूमेंट कुछ नहीं लिया, सिर्फ $100 दिए और 168 मना मुझे मिल गया। और ये पड़ता है, मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे पीछे यहाँ पर कारावान करके एक रेस्टोरेंट है, ये मेरे पीछे कारावान। तो गाइस ये सिम की जगह भी मिल गई है। एयरसेल का ये स्टोर है यहाँ पर, और इसका लैंडमार्क ये मरकज़ लहमाकुन करके है। इसका आप अगर उस पर डालोगे लोकेशन पे, GPS पे, तो यहाँ पहुँच जाओगे। अभी चल के दिखाता हूँ अंदर क्या प्राइसेस दे रहे हैं। ओके, फॉर 7 days, विच वन इज़ फॉर 7 days? डू यू हैव फॉर 7 days अ वीक? ओके। तो गाइज़ यहाँ पर भी सिम तो मैं नहीं ले पाया, क्योंकि यहाँ पर भी पासपोर्ट चाहिए। मतलब यहाँ पर जो है, अगर आपको करेंसी एक्सचेंज करानी हो या सिम लेना हो, मुझे लग रहा है ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें होंगी टूरिस्टी, आपको पासपोर्ट साथ ही रखना पड़ेगा। एनीवेज मैं प्राइसेस बता देता हूँ आपको। जो एयरपोर्ट पे मिल रहा था लगभग 2000 रुपये से स्टार्टिंग, उसमें थोड़ा इंटरनेट ज़्यादा था, 15 + 15 GB था, मतलब अराउंड 30 GB था। यहाँ पर 6 GB प्लस व्हाट्सएप वगैरह कुछ चीज़ें फ्री थी, वो आपको पड़ रहा था अराउंड 900 का। तो अगर आपको मेरे हिसाब से 6 GB भी बहुत है 4-5 दिन के लिए, बट उसकी वैलिडिटी 30 days थी। तो ये है कि हाँ, आपको यहाँ सस्ता तो मिल ही रहा है, डेफिनेटली लगभग 1000 रुपये सस्ता है। तो अगर आप चूज़ करना चाहो, अगर आपको ज़्यादा इंटरनेट चाहिए तो आप एयरपोर्ट से ले सकते हो, वरना यहाँ पर अगर आप डेफिनेटली ले सकते हो। वैल्यू फॉर मनी तो यहीं रहेगा। इस वीडियो को भी यहीं एंड करता हूँ। बहुत ही लंबी वीडियो होगी, बट बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, कंसर्न, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एज वेल। एंड इफ यू वांट टू सी सच वीडियोस इन फ्यूचर ऑल्सो, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।